हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपसे बहुत बहुत वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो फिजिक्स प्रैक्टिकल है क्लास 12 का एक्सपेरिमेंट नंबर 13। ओके, तो हमने यहाँ तक अभी तक 12 एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। तो आपको ये तो सारी चीजें बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है, किस तरह से अपैरेटस लाना है, क्या थ्योरी को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आपको जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है या नहीं करना है, आपको एम देखना है या नहीं देखना है, आपको अपैरेटस किस तरह से साफ करके लेना है, किस तरह से आपका अपैरेटस चेक करना है या नहीं करना है। ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई होगी। ओके, सबसे मेन बात क्या होता है कि आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो आपका तो सबसे मेन फोकस होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपका दिमाग खुला होना चाहिए। आंखें तो वैसे ही खुली होती है, आपका दिमाग अगर खुला है ना तो आप आसानी से एक्सपेरिमेंट में आप 100% अपना दे सकते हो, उसमें आप कोई भी गलती नहीं कर सकते। ओके, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी बेसिक चीजें हैं, बस आपको ध्यान रखनी है। ओके, क्योंकि आप गलती कर देते हो कभी कभी एक्सपेरिमेंट करने में। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ वहां दोस्तों के साथ लग जाते हो तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो इधर उधर हो जाता है। ठीक है, यानी रीडिंग आपका, अगर रीडिंग ये आनी चाहिए तो आती कुछ और है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अपने ऊपर पहले तो ये होना चाहिए कि आप थोड़ा बहुत अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गलती करते हो तो सामने वाला आपकी गलती को खुद के ऊपर तो लेगा नहीं, आपको खुद ही वो सही करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको पूरा अच्छे से ध्यान देके उसको करना है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमने एम आपको पता है, अपैरेटस क्या होता है ये आपको पता है, थ्योरी क्या होती है ये आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अरेंजमेंट किस तरह से करनी होती है किसी भी अपैरेटस की, यहाँ पे आपको पता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको छोटा सा और सिंपल सा प्रोसीजर दिया है, इसको आप हमेशा पढ़ते होगे, आई नो। ओके, तो यहाँ पे आपने प्रोसीजर भी पढ़ लिया। अभी बात आती है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन टेबल है। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल, यहाँ पे जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मेरा यही कहना है कि अगर आपने खुद से रीडिंग निकाली है अपने कॉलेज में, अपने क्लास में, तो आप उसको फॉलो कीजिए। ओके, लेकिन अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है या आपको लगता है कि वो रीडिंग अच्छी नहीं है या फिर किसी कारणवश किसी तरह से उसमें कोई दिक्कत है, तो आप लोग इस रीडिंग के साथ जा सकते हो। ओके, तो यही मेरा कहना है, क्योंकि अपने आप पर थोड़ा भरोसा किया करो कि अगर आप जो भी निकालते हो रीडिंग वो 100% करेक्ट होगी। ओके, तब आप क्या करो, दूसरी चीजों को रेफर करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप डायरेक्टली जंप करो किसी भी सोर्स के ऊपर, पहले खुद के ऊपर आप देखो कि हाँ आपने अगर निकाला है तो क्या आप इतने बेकार हो, इतने नल्ले हो कि आपका जो रीडिंग है वो बेकार आएगा, खराब आएगा। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करो, आप यूट्यूब पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी का भी वीडियो देखो। ओके, तब उसके बाद आप क्या करो, कहीं से रेफर करो। ओके, तो इस तरह से आपका ऑब्जर्वेशन टेबल हो सकता है। ओके, तो ये मैंने कहा था कि आपके रीडिंग के हिसाब से वेरी होगा। ओके, अगर ये हमारी रीडिंग है, अगर आपकी रीडिंग आई है तो दूसरी रीडिंग आएगी यहाँ पे। ओके, दूसरा वोल्टेज आएगा और उस वोल्टेज के हिसाब से आपका जो जीनर डायोड है, उस जीनर डायोड क्या करेगा, आपका अलग अलग जो वोल्ट डिफ्लेक्शन है वो दिखाएगा। ओके, उसके बाद नीचे यहाँ पे ग्राफ, तो ग्राफ बच्चे लोग अगर कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, उसके अंदर अगर ग्राफ आ गया ना, तो आप समझ लेना कि आपको सबसे टफ वाला मिला है। ओके, क्योंकि टफ में क्यों बोल रहा हूँ, हार्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने सपोज कि सब रीडिंग तो निकाल ली, लेकिन अगर रीडिंग निकालने के बाद भी अगर आपका ग्राफ अच्छे से प्लॉट नहीं हुआ है तो टीचर क्या देखता है, डायरेक्टली ग्राफ देखता है। ओके, अगर टीचर ने डायरेक्ट ग्राफ देखा और उसको लगा कि ग्राफ मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट इससे पहले किए हैं ये वाले उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो आपको क्या समझेगा कि आपका जो पूरा रीडिंग है वो गलत है। ओके, चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, चाहे आप कितना भी अच्छे से एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन अगर आपके रीडिंग्स प्रॉपर नहीं आते तो आपका ग्राफ बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं आएगा। ओके, तो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को देखने वाला, अगर वो ग्राफ वाला है तो डायरेक्टली क्या करिए, आप ग्राफ वाले ऊपर जंप कीजिए, और वहां पे अगर ग्राफ अगर सही नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका पूरा एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। ओके, तो ये ग्राफ है, आप देख लो कि किस तरह से हमारा ग्राफ है। ये वाला ग्राफ थोड़ा ये नीचे जाएगा, या फिर इस ग्राफ को आप उल्टा कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। ओके, ठीक है, तो ये वाला क्या कर सकते हो, ये वाला जो आपका है ये आप नीचे कर लो, या फिर ये वाला जो पोर्शन है वाई वाला आप इस साइड कर लो ऊपर की तरफ। ओके, लेकिन जो ग्राफ है वो इसी तरह से आएगा। ओके, मैं एक बार और अच्छे से आपको दिखा देता हूं ताकि आपका जो दिक्कत समस्या जो भी है आपको ये हो जाए कि आपको ग्राफ किस तरह से बनाना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो कि ग्राफ आपका किस तरह से आएगा। ओके, आपका ग्राफ इस तरह से आएगा। ओके, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, मैं इसको अगर 360 यहाँ पे अगर 90 डिग्री रोटेट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये और ये वाला जो रीडिंग है यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
तो ये बहुत ही आसान हो गया कि नहीं, आप बताओ। और ये कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल ऐसा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स और ये वाई, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये आप कर सकते हो, आपका बहुत इजी है, आपको कोई भी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि रिजल्ट यहाँ पे लिख के दिया है, तो आप रिजल्ट भी चेक कर लो, क्योंकि मैंने कहा था कि आपका रीडिंग अलग है तो रिजल्ट भी अलग आएगा। प्रिकॉशन दिए हैं, तो ये सारी चीजें तो डिस्कस करने वाली है नहीं, क्योंकि आप बड़े हो गए हो अभी, आपको पता है कि सावधानी क्या होती है, कहीं पे भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, आपको तो प्रिकॉशन तो लेना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि आपको क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन ही पूछा है कि हाउ इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज रिलेटेड टू द डोपिंग लेवल ऑफ द डायोड, ओके। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड, तो ये सारी चीजें आप कहीं से भी निकाल सकते हो, ओके। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन द जेनर डायोड एंड द रेक्टिफायर डायोड, तो रेक्टिफायर डायोड क्या होता है और जेनर डायोड क्या होता है, ये सारी चीजें भी आप आसानी से कहीं से भी निकाल सकते हो, ओके। फिर भी अगर कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो आप यहां से आप क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो, ओके। तो इस तरह से ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, बहुत खूबसूरत सा एक्सपेरिमेंट नंबर 13 यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर फिर भी आपको इसके अंदर कोई समस्या है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट कर लो, और वहां पे आप जो भी चीजें हैं डिस्कस करना चाहते हो वहां पे कर लो, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और मेरा तो यही कहना है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।